हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, और उसमें से भी हमारा आज का क्लास है 13.5 जिसमें ऑलरेडी हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज के क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 13.5 जो हम बना रहे हैं, ठीक है, 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर है। 4 तक हम ऑलरेडी पिछली क्लास में बना चुके हैं और आज हम 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, राइट। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 एंड 10 मीटर। एक हमारे पास क्यूबॉइडल टैंक दिया हुआ है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 50,000। कैपेसिटी 50,000 लीटर, ठीक है। कैपेसिटी और वॉल्यूम एक ही चीज है, ठीक है। तो कैपेसिटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है और उसमें से हमारा ब्रेथ को निकालना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कि लेंथ और डेप्थ जो है वो मीटर में है और ये कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम जो है वो लीटर में है। तो सबसे पहले हमको इसको मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो कभी भी अगर हमको मीटर में चेंज करना है तो इसको हमको 1000 से डिवाइड करना होगा। लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, जो कि कटने के बाद आ जाएगा 50 मीटर। अब दूसरा जो चीज हमारे पास लेंथ और डेप्थ दिया हुआ है, तो लेंथ हमारे पास 2.5 मीटर, ठीक है। एल ब्रेथ नहीं, डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। डेप्थ जो कि h का काम करता है और वो हमारे पास 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इससे हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है और इससे हमको फॉर्मूले से ब्रेथ को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि टैंक है वो क्यूबॉइडल है। फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूले में जहां जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या है हमारा? 50 है। लेंथ हमारे पास 2.5 है। ब्रेथ फाइंड करना है, h हमारे पास 10 है, ठीक है। अब सॉल्व करने वाला जो टर्म है वो राइट में है, तो एक बार हम पूरा को उठाकर लेफ्ट लेकर आएंगे और पूरा लेफ्ट वाले को राइट में भेज देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम b को सॉल्व करेंगे, तो b को अगर लेफ्ट में रख के बाकी को हम राइट में भेजते हैं तो क्या होता है? जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाता है। तो 2.5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, 10 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 जाएगा
10 और 10 कैंसिल होगा और 25 2 जा 50 कटेगा। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर। बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। ठीक है, इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। एक विलेज है जो हमारा इस पे सिचुएशन दिया हुआ है। एक विलेज है जिसमें कि पॉपुलेशन है हमारा 4000 और एक आदमी का बाय रिसर्च ये लोग पता करके बताया है कि एक आदमी को 150 लीटर 150 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? फूडिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, मतलब किसी भी काम के लिए जो आदमी को जरूरत पड़ता है पानी का, एवरेज 150 लीटर वाटर वो यूज करता है। ठीक है, गांव में एक टैंक है जिसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो उस टंकी को अगर हम एक बार में फिल कर दें, भर दें, और उसके बाद कितना दिन वो चलेगा वो निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास विलेज का पॉपुलेशन दिया हुआ है, एक आदमी का एक कितना लीटर लगता है वो दिया हुआ है, और टैंक की डायमेंशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा डिटेल्स को लिख देते हैं। पॉपुलेशन 4000। ठीक है, वाटर के रिक्वायरमेंट 1 पर्सन के लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय 1 पर्सन पर डे कितना होता है? 150 लीटर। ठीक है, एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, गांव में आदमी है 4000, तो एक दिन में पूरे गांव को कितना लीटर वाटर की जरूरत पड़ेगा? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय 4000 पीपल पर डे कितना हो जाएगा? 150 इंटू 4000, जो कि मल्टीप्लाई होगा तो 15 4 जा 60 और 40 और, मतलब इतना लीटर पानी जो है एक दिन में वो गांव वाले यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे टैंक में पानी कितना है। ठीक है, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। जो हमारे पास दिया हुआ है, लेंथ है 20, ब्रेथ है 15 और उसकी हाइट या डेप्थ बोलेंगे तो वो 6 मीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकलेगा तो 15 6 जा 90, 92 जा 180 और 10 और मीटर क्यूब। तो हमारा पास एक दिन का पानी का यूज ये है और टैंक में पानी इतना है। फिर यहाँ पर यूनिट्स का चेंज है, यूनिट्स को सेम कर लेंगे। ये लीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी हम लीटर में चेंज करेंगे। मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास पानी है इतना और एक दिन का खपत है इतना, तो नंबर ऑफ डेज निकालना होगा तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा जितना दिन पानी चलेगा। नंबर ऑफ डेज क्या आ जाएगा? 1 8 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, फाइनल आंसर आ जाएगा 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 6 3 जा 18, कट के क्या आ गया 3। तो हमारे पास पानी चलने की क्या संभावनाएं दिखाई दे रहा है, 3 दिन। वो पानी जो है एवरेज अगर इस्तेमाल होता है पर्सन के द्वारा तो 3 दिन तक चलेगा, 3 डेज लास्ट करेगा, राइट। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं क्या दिया हुआ है। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स each measuring 1.5 meter 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in godown। तो इसमें कितना नंबर ऑफ कैरेट, एक गोडाउन है हमारे पास, उसका छोटे छोटे जो कैरेट्स है वो है। एक गोडाउन में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैरेट्स कैन बी स्टोर्ड, ये हमको निकालना है। तो जैसा कि दिया हुआ है, मान लेते हैं हम ये बहुत बड़ा सा एक गोडाउन है, इसकी भी हमारे पास मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास छोटा छोटा कैरेट्स है, जो इसकी भी हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है 40 25 15, 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर। कैरेट्स की डायमेंशन भी दिया हुआ है, कितना कितना दिया है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर ब्रेथ है एंड 0.5 मीटर हमारा हाइट है, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ कैरेट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, क्योंकि क्यूबॉइड के शेप में है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि सॉल्व करने के बाद 25 इंटू 15, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कैरेट का भी निकाल देंगे, ये भी क्यूबॉइड के शेप में है तो फिर इसके लिए भी हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला ही लगेगा। इसमें हमारे पास लेंथ ब्रेथ जो दिया हुआ है उसको भी हम पुट कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि कितना नंबर ऑफ कैरेट्स स्टोर कर सकते हैं उसको निकालने के लिए हमको गोडाउन के वॉल्यूम को 1 कैरेट के वॉल्यूम से हमको डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ कैरेट्स कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन इक्वल, गोडाउन का वॉल्यूम कितना आया है 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1.5 कैरेट्स का जो वॉल्यूम है,
इसको अलग लिख के एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं फिर से दोबारा। ठीक है, 1.5, 1.25 एंड 0.5। अब इसमें सबसे पहले हमको डेसिमल रिमूव करना होगा। इसका डेसिमल हटाएंगे, एक नंबर है 10 लगेगा। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर में हमारे पास 100 लगेगा क्योंकि 2 नंबर है। इसका डेसिमल हटाएंगे, हमारा ऊपर में 10 लगेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो कैंसिलेशन करेंगे वो हम देखते हैं। 15 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 5 जा 25 कैंसिल हो गया। 5 से 25 आ गया कैंसिल होकर। 5 5 जा 25 कट गया एंड 5 8 जा 40 कटा। 5 2 जा 10 कट गया। पूरी तरह से काटने के बाद जो बच जाता है उसको ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं रहता है। तो 8 2 जा 16 और 3 0 16,000। मतलब इसका आंसर आ गया कि 16,000 कैरेट्स इस गोडाउन में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक और क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, राइट। एक 12 सेंटीमीटर का बड़ा सा क्यूब है और उसमें से छोटा छोटा 8 क्यूब्स के रूप में हम उसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद उसका जो छोटा वाला जो एज बनेगा, जो छोटा वाला जो क्यूब बनेगा, उसका हमको साइड एज निकालना है, सबसे पहला काम। ठीक है, और उसके बाद इसी में एक और काम दे दिया है कि रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया भी निकालना है। तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करके अगर दिखाते हैं तो एक ये हमारे पास बड़ा क्यूब है जिसका ईच साइड ए जो है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम 8 क्यूब में कट कर देते हैं, छोटा छोटा 8 क्यूब। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि इसका एज निकालना है। ईच साइड हम A2 मान लेते हैं और इसको निकालना है। ठीक है, बड़े वॉल्यूम को 8 भाग में काटा है, तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगेस्ट क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब, और ये आ गया हमारा 12 क्यूब, और 12 का क्यूब करेंगे तो हमारा आता है 1728 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि इसको 8 भाग में काटा गया है तो इसका एक का वॉल्यूम कितना आएगा, 8 से डिवाइड करने पे आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, 1728 बाई 8। मतलब इसकी वॉल्यूम है इतना, और 8 भाग में जब काटेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा।
जब डिवाइड होगा तो आएगा ये 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद अब हम जब वॉल्यूम आ गया छोटे क्यूब का, तो छोटे क्यूब का साइड भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या है हमारे पास? ए क्यूब फॉर्मूला है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। अब जब हम ए क्यूब 216 इक्वल टू ए क्यूब, यहाँ से जब ए को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक बार हम लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करेंगे विदाउट एनी चेंज। उसके बाद जब हम इसका क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाता है। क्या होता है? क्यूब जब ऑपोजिट साइड में जाता है तो क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है, क्यूब रूट निकालने का क्या मेथड है? पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये हमारा आएगा। ठीक है, 3 टाइम 2 है 8 टाइम 2, 3 टाइम 2 है 3 है 8 टाइम 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब आ गया, और जो कि एक आंसर हमको पूछ रहा था ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और है क्वेश्चन का, पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, उसको भी निकाल देंगे। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो जब रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले डिवाइड मेथड में लाएंगे। फर्स्ट वाले का क्या सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा? 6a स्क्वायर, क्योंकि वो क्यूब है। छोटे वाले का क्या फॉर्मूला लगेगा? 6a स्क्वायर, क्योंकि वो भी क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने a और a लिखा है, एक तरह से ये बड़े वाले क्यूब का साइड है, ये छोटे वाले क्यूब का साइड है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितना है उसका? बड़े वाले क्यूब का साइड है 12, तो 12 इंटू 12, क्योंकि a स्क्वायर है तो 2 बार 12 मल्टीप्लाई होगा। छोटे वाले का वैल्यू पुट करेंगे तो साइड है 6, तो ये 6 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। ये 6 तो फॉर्मूले में है, a स्क्वायर है और a की वैल्यू 6 है, तो 2 टाइम 6 लिखा मैंने। ठीक है, अब हम इसका कैंसिलेशन करेंगे तो 6 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 कट गया, 6 2 जा 12 कट गया, नीचे 1 आया, ऊपर 4 आया, जो कि अब जब रेशियो में आएगा तो क्या आएगा? 4:1। दोनों के सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो हमारा आ गया 4:1। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, और हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा जो पूरा क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं उससे टोटली डिफरेंट है। क्या है? रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। ठीक है, मान लेते हैं ये रिवर है। ठीक है, इससे हमारा पानी फ्लो होके जा रहा है, और ये हमारा एक तरह से ओशियन है। ठीक है, ये रिवर है। फाइनली रिवर कहाँ फ्लो करके फॉल करता है? ओशियन में। तो ये एक रिवर भी है जो कि ओशियन में फॉल कर रहा है,
और इसकी हमारे पास डेप्थ, ब्रेथ एंड स्पीड ऑफ वाटर जो फ्लोइंग का है वो दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है 1 मिनट में कितना पानी ओशियन में गिरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डेप्थ दिया हुआ है, कैसे निकलेगा उससे पहले हम डिटेल्स लिख देते हैं। 3 मीटर डीप है। ठीक है, वाइड क्या है, वाइड का मतलब विड्थ, और ये कितना हो गया है, ये 40 मीटर। अब एक चीज हमारे पास और दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज और है, अब इससे हम इस जानकारी के आधार पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फॉल कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो कैसे निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि रिवर का शेप हमको जानना होगा कि वो क्या है। तो रिवर्स का शेप हमारा अभी एक्चुअली दिखाई भी दे रहा है और डिटेल्स के आधार पर पता चल रहा है कि क्यूबॉइड के शेप में है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के शेप में है तो हमारा ब्रेथ तो दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो जो रिवर का जो वाटर का फ्लो का स्पीड है वही हमारा लेंथ का यहाँ पर काम करेगा, और तब हम ये मान लेते हैं ये लेंथ का काम कर गया। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल करने के लिए निकालने के लिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा थोड़ा सा यूनिट का भी चेंजेज है उसको ठीक करना होगा। मीटर में है, किलोमीटर में है, तो मीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम भी देखना होगा, हमको 1 आवर में पूछ रहा है कि 1 मिनट में पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में पूछ रहा है। तो अभी हमारा पूछ रहा 1 मिनट में, तो इसकी टाइमिंग को भी हम मिनट में चेंज करेंगे। तो पर आवर है तो आवर को मिनट बनाने के लिए 60 से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम क्योंकि अपॉन में है इसलिए वो 60 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमारा आ गया 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, और ये आ गया हमारा 100/3 मीटर पर मिनट। अब जो हमने वाटर का जो स्पीड किया है उसको मीटर पर मिनट में कर दिया है, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में है और टाइम हमको मिनट में पूछा जा रहा है। तो यहाँ का यूनिट मेन होता है, हमको पूछा गया 1 मिनट में कितना जाएगा, तो इसका जो स्पीड का टाइमिंग का है वो यूनिट उसी में होना चाहिए। अब 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का और हमारा निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट। क्यूबॉइड का शेप है तो हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 100/3। ठीक है, उसके बाद ये 40, ये है 3, कितना आ गया 3 and 3 कैंसिल हो गया, 40 × 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 4000 मीटर क्यूब इसका हमारा आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 13.5 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।